गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा पर्यावरण के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पोषक चक्र पदार्थों का प्रभाव। यानी कि पोषक चक्र के माध्यम से, है ना, जो पदार्थों का प्रवाह जो है किस प्रकार से वातावरण और वातावरण से जीव तक होता है, इसी के बारे में आज हम अध्ययन जो है करेंगे। आपको मालूम ही है कि हमारी पृथ्वी पर 100 से अधिक तत्व जो है पाए जाते हैं। ये तत्व पर्यावरण में ठोस गैस अवस्था में, है ना, ये जो है पाए जाते हैं। और इनमें से कुछ तत्व जो है जीवधारियों के शरीर के निर्माण में काम आते हैं और किसी जीव के शरीर में इन्हीं तत्वों के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। इनका चक्रीकरण कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि चक्रों के रूप में होता है। तो आज हम पोषक चक्र, जिसमें पदार्थों का प्रवाह जो है ना, किस प्रकार से होता है, तो हम इसे एक कार्बन चक्र के माध्यम से समझने का प्रयास जो है करते हैं। प्रकृति में कार्बन का जो चक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय चक्र के रूप में चलते रहता है और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण जो है करते हैं। इन पदार्थों का जो कुछ भाग है, कोयला, चूना पत्थर आदि के निर्माण में व्यय हो जाता है और, है ना, किंतु इन सभी कार्बनिक पदार्थों में दहन से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में क्या होती है, चली जाती है। पौधों और जंतु की श्वसन क्रिया के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होता है, वायुमंडल में चली जाती है। जब जंतु पौधे को खाते हैं, तब कार्बनिक पदार्थ जैसे जंतुओं में क्या होते हैं, पहुंचते हैं। अंत में सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों का, है ना, क्या होता है, अपघटन होता है, जिसके कारण से यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वायुमंडल में पुनः क्या होती है, चली जाती है। और इस प्रकार से प्रकृति में ये जो कार्बन चक्र जो है क्या होता है, निरंतर जो है क्या होता है, चलते रहता है। तो आइए हम इसे एक ग्राफिकल संरचना के रूप में उसे हम देखते हैं कि यह जो है किस प्रकार से चक्र जो है चलता है। जैसे कि देखेंगे, ये जो है क्या आपका वायुमंडलीय क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ये जो है मतलब क्या करते हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के पश्चात में, है ना, ये जो है क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण जो है करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहाँ चला गया, वनस्पति में चला गया। किस क्रिया के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। अब यहाँ पर देखेंगे इन पौधों को उपभोक्ता वर्ग है, चाहे वो शाकाहारी जीव हो चाहे वो मांसाहारी जीव हो। ठीक है, ये जो है उपभोक्ता वर्ग जो है क्या कर लेता है, इसे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उसको भोजन के रूप में जब लेता है तो वनस्पति में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, वो पोषक तत्वों के रूप में उपभोक्ता वर्ग में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है या स्थानांतरित जो है हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ यहाँ पर देखेंगे कि यदि मारे जाए जीव की मृत्यु हो जाती है तो प्रकृति में क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव मौजूद हैं जो क्या करते हैं, जीव शरीर को अपघटित करने का कार्य जो है करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। तो इस अपघटक के माध्यम से, है ना, जो उपभोक्ता वर्ग में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो संचित है ना, वो जो है क्या होता है आपका, फिर से जीव की मृत्यु के पश्चात, अपघटन के पश्चात यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पुनः वातावरण में क्या होता है, विलीन हो जाता है। इस प्रकार से ये जो है क्या होता है, फिर से वातावरण में क्या हो जाता है, आपका मुक्त जो है हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि पौधे
पौधे जो है क्या होते हैं मृत अवशेष के रूप में, मतलब कैसे कि अगर माना जाए किसी आकस्मिक घटना के कारण से पेड़ पौधे क्या होते हैं, या भूकंप है, ज्वालामुखी, इनकी वजह से ये जो पौधे जो मृत हो जाते हैं या फिर भूमि के अंदर दब जाते हैं, तो इनका जो अवशेष जो होता है वो एक कार्बनिक ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे आपका कोयले के रूप में यह जो है प्राप्त करता है, जिसे हम जलाते हैं तो जलाने से उससे क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में जो है निकलता है, यानी कि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या होता है पुनः वातावरण में क्या होता है मिल जाता है। तो इस प्रकार से है ना, इस चक्र को अगर हम देखा जाए तो जो हम वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ले रहे हैं वो वनस्पति ग्रहण करता है अपने जैविक कार्यों के लिए, है ना, और भोजन के रूप में उपभोक्ता वर्ग जो है पेड़ पौधों को लेते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उत्पादक वर्ग से उपभोक्ता वर्ग तक भोजन का क्या होता है स्थानांतरण जो होता है। तो भोजन के स्थानांतरण के साथ ही जो कार्बनिक जो तत्व जो होते हैं उनका भी क्या होता है स्थानांतरण जो है होता है। ये जो उपभोक्ता वर्ग है उसके यदि जीव की मृत्यु होती है तो अपघटन के पश्चात इसमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो पुनः वातावरण में मिल जाता है। उसी प्रकार से पेड़ की यदि क्या होती है अवशेष भूमि के अंदर लंबे समय तक दब जाते हैं तो कोयले के रूप में या कार्बनिक ईंधन के रूप में, है ना, पेट्रोल डीजल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये जो है ना, इसको जलाने से उपयोग करने से ये भी जो है क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है ये वातावरण में पुनः विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है प्रकृति में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, है ना, कार्बन चक्र जो है निरंतर क्या होता है चलते रहता है। यानी कि हम जितनी मात्रा में बाहरी वातावरण से ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं हम उतनी ही मात्रा में क्या करते हैं वातावरण को पुनः मुक्त कर देते हैं, और इस प्रकार से ये कार्बन चक्र जो है निरंतर चलते रहता है और ये प्रकृति में एक प्रकार से सामंजस्य जो है स्थापित जो है रहता है। तो हमारा जो टॉपिक था क्या कार्बन चक्र, और ये जो है हमारे आसपास का जो वातावरण है ना, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पारिस्थितिक तंत्र में क्या करता है निरंतर ऊर्जा की प्रवाह को क्या करता है बनाए रखता है एवं जीव जंतु पेड़ पौधे के मध्य में सामंजस्य को क्या करता है स्थापित जो है रखता है। हमारा अगला जो टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य कई तरह के मतलब प्रभाव जो है डालता है। कार्बन के चक्रीकरण को देख सकते हैं, तो जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण में क्या होता है आपका कार्बन के ऑक्साइडों की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। साथ ही हवा में कार्बन के कणों की मात्रा भी क्या हो रही है अधिक हो रही है। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि प्रकृति में जितने भी है ना पेड़ पौधे हैं, है ना, या पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ है या अन्य जीवों से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ है, इसके अलावा प्रकृति में बहुत सारे खाद्य ईंधन जो है जैसे लकड़ी है, कोयला है, इन सभी का यानी कि जो भी प्राकृतिक जो संसाधन है जिसका क्या कर रहे हैं अत्यधिक जो है दोहन जो है कर रहे हैं, जिसके कारण से मतलब क्या हो रही है बहुत प्रकार से मतलब क्या हो रहा है प्रकृति का दोहन होते जा रहा है, जिससे प्रकृति में क्या हो रहा है प्रदूषण की समस्या जो है निरंतर क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है। और आजकल आधुनिक समस्या में आप लोग देखेंगे कि जो भूमंडलीय जो ताप है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग जो है कहते हैं, है ना, उसकी मात्रा जो है निरंतर क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख जो कारण क्या है मनुष्य ही है, मनुष्य ही है जो क्या कर रहे हैं आपका प्राकृतिक जो संसाधने हैं, है ना, उनका अत्यधिक जो है उपयोग करते जा रहे हैं, जिसके कारण से मनुष्य तथा अन्य जो जीव जंतु को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना जो है करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि मनुष्य जो है अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे को अधिक जो है काटने लगे हैं। इसी कारण से हमारे वातावरण का जो ताप है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से हम देखेंगे जैसे हम कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि कार्य करते हैं तो क्या होता है बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव है या जो मतलब कीट जो वर्ग जो होता है वो फसलों को क्या करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस नुकसान से बचने के लिए मनुष्य क्या करता है जैविक खाद का उपयोग ना करके ये जो है क्या करते हैं रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। तो रासायनिक खाद में जैसे कोई कीटनाशी है, कवकनाशी है, शाकनाशी है, इन दवाओं का उपयोग करते हैं। तो इससे मतलब क्या होता है जीव तो नष्ट हो जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ में जो फसल या खाद्य पदार्थों की जो पोषक क्वालिटी जो होता
पहुँचती जा रही है। साथ ही साथ जब वो दवाइयाँ जो है क्या होती है मिट्टी या जल में जब पड़ती हैं तो वो जो है जल की गुणवत्ता जो होती है उसको भी नष्ट करता है। इसके साथ साथ मिट्टी में लंबे समय तक ये जो है रहते हैं रासायनिक जो पदार्थ जो होते हैं, तो इस कारण से मिट्टी की जो उपजाऊ जो क्षमता जो होती है उसको भी धीरे धीरे क्या करते जा रहा है, ये नाश करते जा रहा है, ह्रास करते जा रहा है। तो इस प्रकार से न कहीं अगर देखा जाए कि मनुष्य अपने है ना भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, अपने आराम के लिए प्रकृति का अत्यधिक जो है क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, अतिदोहन जो है कर रहे हैं। तो कभी कभी है ना ये फसलों द्वारा क्या होती है अवशोषित हो जाती हैं। जो कीटनाशक हम क्या करें प्रयोग करें वो फसलों के द्वारा क्या होती है आपका अवशोषित कर लिए जाती है, जिससे हम इसे क्या करते हैं भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, मनुष्य हो चाहे पशु वर्ग हो, सभी चीज को भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। तो ये कीटनाशक जो पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में जाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का रोग का कारण जो है बन रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ रसायन जब लंबे समय तक मिट्टी में पड़े रहते हैं तो यह जो है क्या करते हैं तो मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक जो गुण है उसमें परिवर्तन जो आ जाता है, जिससे फसल उत्पादन क्षमता भी क्या होती है घट जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, कई प्रकार के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जो है ना कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जो प्रकृति का जो नियम जो चल रहा है, प्रकृति का जो चक्र जो चल रहा है उसमें ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो हस्तक्षेप करने से क्या होगा, ये मतलब खुद को ही नुकसान है ना कहा जाए तो हम क्या करेंगे अपनी सुविधा के लिए जितना हम रासायनिक पदार्थ हो या हम जितना अधिक उसका दोहन करेंगे वो हमें उसका क्या होगा विपरीत प्रभाव जो है दिखाएगा, या फिर हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है ना उसको क्या होगा विपरीत प्रभाव जो है देखने को पड़ेगा। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में है ना मनुष्य का क्या होता है पूर्णता मतलब हस्तक्षेप जो है किया जा रहा है, जिससे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव जंतुओं को भविष्य में है ना और भी अनेक विकराल परिस्थितियों का सामना जो है करना पड़ सकता है। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने कार्बन चक्र के बारे में और पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य के हस्तक्षेप के बारे में हमने अध्ययन किया है।